ठीक है, अब आगे हम बढ़ते हैं एनालिटिकल स्टडीज। हमारी जो है डिस्क्रिप्टिव स्टडीज कंप्लीट हो गया, यानी डिस्क्रिप्शंस जो है हमने जो है बता दिया कि डिस्क्रिप्टिव स्टडीज कंप्लीट हो गई। अब एनालिटिकल स्टडीज करते हैं कि यानी अब हम ये जानना चाह रहे हैं कि क्यों हो रहा है, काहे हो रहा है। तो इसके अंदर दो स्टडीज आती है, मोस्ट कॉमन होता है, जैसे केस कंट्रोल स्टडी और दूसरा जो है आपको कोहॉर्ट स्टडी। दो स्टडी इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है, दोनों में फर्क अक्सर पूछते हैं। एक फर्क तो एक क्वेश्चन तो कई बार आया है कि भाई केस कंट्रोल स्टडी को क्या बोलते हैं, रिट्रोस्पेक्टिव स्टडी। रिट्रोस्पेक्टिव स्टडी, ठीक है, बहुत एक्सपोजर रिस्क फैक्टर एंड आउटकम हैव अकर्ड बिफोर द डिजीज। यानी जो हम स्टडी कर रहे हैं यहाँ पे क्या होता है कि ऑलरेडी रिस्क फैक्टर्स भी आ चुके हैं और उसकी वजह से बीमारी भी हो चुकी है। हम जब स्टडी कर रहे होते हैं तो उस वक्त रिस्क फैक्टर्स भी मौजूद रहता है और बीमारी भी हो चुका होता है। यानी क्या मतलब हुआ कि हम जो भी स्टडी कर रहे हैं पास्ट में कर रहे हैं, पीछे जाके कर रहे हैं, रिट्रोस्पेक्टिव स्टडी हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे द स्टडी प्रोसीड्स बैकवर्ड फ्रॉम इफेक्ट टू काउज। अब क्या होता है, फ्रॉम इफेक्ट टू काउज, समझ गए, इन्वॉल्व टू पॉपुलेशन केस एंड कंट्रोल। अब इसको हम अच्छे से समझते हैं। देखिए एग्जांपल्स में क्या है, सिगरेट स्मोकिंग एंड लंग कैंसर, maternal smoking and congenital malformation, oral contraceptives and hepatocellular adenoma, radiation and leukemia। ठीक है, कोई सा भी एग्जांपल एक हम लेकर के इसको अब समझने की कोशिश करते हैं। हम तो चूंकि इसको जो है अभी पढ़ दिया लेकिन समझ में नहीं आया होगा कि क्या है। देखिए एग्जांपल्स हम ये लेते हैं कि सिगरेट स्मोकिंग एंड लंग कैंसर। हम ये हाइपोथेसिस जनरेट किए कि भैया लंग कैंसर के लिए सिगरेट स्मोकिंग जो है एक बहुत बड़ी वजह है। ये हमारा क्या बन गया, हाइपोथेसिस बन गया। हाइपोथेसिस बन गया, ये हाइपोथेसिस बन गया। तो इसको जो हम कैसे ढूंढे कि भाई बार बार सिगरेट पीने वाले को ऑब्जर्व किया और देखा कि भाई लंग कैंसर हो रहा है, तो वो हमारा हाइपोथेसिस हो गया। ठीक है, ये हाइपोथेसिस जो बना, ये स्टडी कौन सी कहलाई, डिस्क्रिप्टिव स्टडी कहलाई। अब हम ये देख रहे हैं कि भैया क्यों हो रहा है, कितने समय में हो रहा है, कैसे हो रहा है, उस चीज को ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये भी हम देखेंगे कि कितने सिगरेट पर डे पी रहा है, समझ गए, फ्रीक्वेंसी कितना है, मतलब फ्रीक्वेंसी कितना है। तो उसके बाद और कितने ड्यूरेशन तक, कितना दिनों तक, मतलब भाई कोई आदमी, ठीक है, हम ये कहते हैं कि चेन स्मोकर, या फिर भाई एक दिन में 2 डब्बा पीने से जो है लंग कैंसर हो जाएगा। ठीक है, एक दिन 2 दिन वो 2 डब्बा पिया, उसके बाद वो बंद कर दिया, तो क्या इसको लंग कैंसर हो जाएगा, नहीं होगा। तो कहने का मतलब यही है कि यहाँ पे अब हम कंडीशंस लगा रहे हैं। क्या कंडीशंस लगा रहे हैं कि चेन स्मोकर होना चाहिए, एक लंबे समय तक पीना चाहिए, 5 साल 10 साल 15 साल तक। तो इसके ऑब्जर्वेशंस को जो है हम ये करेंगे, तो ये चीज जो है आपका जो है दिखाएगा केस कंट्रोल स्टडी में। उसी तरह से ये चीज यहाँ पे है कि मेटरनल स्मोकिंग एंड कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन, इसको जो है ये देख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस अक्सर आते हैं केस कंट्रोल स्टडी और कोहॉर्ट स्टडी में, दोनों में फर्क। जैसे इसको अब एग्जांपल से, फिर हम अगेन एग्जांपल से समझते हैं कि अभी जो हमने कहा लंग कैंसर का, तो हमने एक पॉपुलेशन ले लिया, हम मान लिए कि चलो ठीक है भाई पटना डिस्ट्रिक्ट को मान लेते हैं, पटना डिस्ट्रिक्ट का पॉपुलेशन को हमने स्क्रूटनी किया। उस पटना डिस्ट्रिक्ट में से हमने 1000 लोग को स्क्रूटनी किया, हमने 1000 लोग को स्क्रूटनाइज किया। अब उस 1000 लोगों को ऑब्जर्वेशंस में रखा, उस ऑब्जर्वेशंस में रख करके देखा कि कितने लोग के अंदर जो है बीमारी हुई, या फिर यूं कहेंगे उस 1000 में हम ये देखें कि भाई इस जो आपको कितने लोग के अंदर जो है आपको ये बीमारी हुई, या फिर वो बीमार आदमी को हमने जो लिया वो केस के अंदर चला गया, पीपुल विथ डिजीज। और कंट्रोल में क्या बोलेंगे, पीपुल विदाउट डिजीज। यानी 1000 पॉपुलेशंस लिए हैं, हम इस 1000 पॉपुलेशंस में सपोज करते हैं कि 100 आदमी को लंग कैंसर है, 100 आदमी को लंग कैंसर है, तो ये 100 केस हो गया। बाकी जो है 900 जो हो गए किसमें चले गए, कंट्रोल में चले गए, समझ गए। अब केस ये जो 100 लोग जो लंग कैंसर वाला है, उसको भैया पूछेंगे कि एक्सपोजियर नॉन एक्सपोजियर, भाई आप सिगरेट पीते थे,
तो वो कहेगा कि हाँ हम पीते थे, स्मोकिंग या फिर चेन स्मोकर या इंटेंस स्मोकर पॉजिटिव मिला। कितने लोगों में? 100 लोगों में मान ली कह दिया 80 लोग जो है बोला कि हाँ भैया हम चेन स्मोकर थे। कितने साल तक पिया? काफी समय तक पिया था, 5 साल। हम तो भाई क्लास 10 से ही पीना शुरू कर दिए थे, या हम जो है ग्रेजुएशन में जाकर के पीना शुरू किए, और अभी हमारी उम्र जो है 40 है। तो देखिए हम खड़े कहाँ है, खड़े यहाँ पे हैं। ऑलरेडी बीमार आदमी को हम लिए हैं। हमारा टाइम किधर जा रहा है? टाइम इधर जा रहा है भाई, टाइम इधर जा रहा है। कोई इंसान है, उसका टाइम किधर जाएगा? आज अगर वो 20 साल का है तो उसके बाद 30 होगा, और यहाँ पे अभी 40 साल का है, फिर 50 साल का होगा, फिर 60 साल का होगा। तो टाइम इधर जा रहा है, लेकिन स्टडी हम किधर कर रहे हैं? स्टडी हम पीछे कर रहे हैं। तो ये जो है आपका केस कंट्रोल स्टडी, इसी को बोलते हैं बैकवर्ड डायरेक्शंस। बोलते ना अभी जो हम बताया था कि पीछे की तरफ, या रिट्रोस्पेक्टिव, यानी पीछे की तरफ जो है हम स्टडी कर रहे हैं, तो टाइम के अगेंस्ट। तो हमने क्या देखा कि 100 लोगों में कैंसर जो है, 100 लोगों के अंदर कैंसर है। अब उस 100 में से हम हिस्ट्री लिया तो 80 लोग बोल रहे हैं कि हाँ भैया हम चेन स्मोकर थे, लेकिन 20 लोग बोल रहे हैं कि नहीं भैया हमने कोई स्मोकिंग नहीं करी थी, ना ना हमारे अंदर जो है हमने कोई स्मोकिंग नहीं करी, फिर भी हमको लंग कैंसर हो गया। अब इस 900 लोगों में, ये 900 लोग कंट्रोल है। अब इस 900 लोगों में भी पूछेंगे कि भैया तुम स्मोकिंग करते हो, करते थे या करते हो? अब इस 900 लोगों में मान लिया सपोज कीजिए कि 100 लोग बोलेगा कि हाँ स्मोकिंग करते हैं, बाकी जो है आपका क्या कहते हैं कितना बच गया? 800 लोग बोले कि नहीं भैया नहीं करते हैं। तो ये जो हमारी स्टडी है, अब इसमें से जो है ये तो हम डाटा निकल के आ गया कि ये 80 लोग ऐसे हैं कि जो स्मोकिंग करते थे, उस 80 लोग में लंग कैंसर हुआ ही हुआ। साथ में 20 ऐसे लोग थे जिसने स्मोकिंग नहीं करी थी, फिर भी उसको लंग कैंसर हो गया। तो ये इस तरह की स्टडी क्या होती है? केस कंट्रोल, यानी केस का मतलब बीमारी वाला, कंट्रोल मतलब हो गया यहाँ पे हेल्दी आदमी, और हम पीछे की तरफ जा रहे हैं, तो ये रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी हो गया। तो ये हमारा केस कंट्रोल स्टडी। क्लियर है? से क्लियर ही होगा। अब आइए, एनालिसिस इन केस कंट्रोल स्टडी टू फाइंड आउट। अब चूंकि ये केस कंट्रोल स्टडी जो हम किए, इससे हमको चाहिए क्या? हम देखना क्या चाहते हैं? देखना चाहते हैं एक्चुअल में हमको दो चीज चाहिए इसमें। क्या चाहिए? एक, हमको एक्सपोजर रेट चाहिए। दूसरा, एस्टिमेशन ऑफ डिजीज रिस्क एसोसिएटेड विथ एक्सपोजर। हमको ये देखना है कि एक्सपोजर रेट अमॉन्ग केस एंड कंट्रोल ऑफ सस्पेक्टेड फैक्टर, जो केस है और कंट्रोल है उसके एक्सपोजर रेट, ये एक मैथमेटिकल फार्मूला है, समझ गए? और क्या देखेंगे? ऑड्स रेशियो। बस आपको ज्यादा समझना नहीं, इतना याद रखिएगा कि केस कंट्रोल स्टडी में हम क्या देखते हैं या हमको क्या चाहिए, तो ये दो नाम रट लीजिएगा। एक्सपोजर रेट चाहिए हमको, और दूसरा क्या चाहिए? एस्टिमेशन ऑफ डिजीज रिस्क एसोसिएटेड विथ एक्सपोजर। इसको शॉर्ट फॉर्म में कह लेंगे ऑड्स रेशियो। तो क्वेश्चन आपको यहीं से पूछा जाएगा, यानी ऑड्स रेशियो और एक्सपोजर, यही हम जानना चाहते हैं एनालिटिकल स्टडी में, ये केस कंट्रोल स्टडी में, समझ गए? उसी से हमारा जो है पूरा रिजल्ट निकलेगा, उसी से हम निकाल के बताएंगे कि हाँ सही में स्मोकिंग जो है काउज करता है लंग कैंसर को कि नहीं करता है, वो चीज को यहाँ दिखाएगा। तो क्या दिखाता है? स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन इन केस कंट्रोल स्टडी। ये क्या दिखाएगा? ऑड्स रेशियो। ऑड्स रेशियो स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन, बस। तो क्वेश्चन आपको अगर पूछ लेगा कि स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन जो है केस कंट्रोल स्टडी में, स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन क्या शो करता है? ऑड्स रेशियो शो करता है या एक्सपोजर करता है? तो यहाँ पे ऑड्स करता है। ठीक है। अब इसके अंदर ये जो स्टडी किए हैं, इसके अंदर जो है कुछ जो है ऐसी चीजें हैं कि जो स्टडी के रिजल्ट को जो है इफेक्ट किया होगा, यानी हम कंफर्म नहीं कर सकते बिल्कुल, कुछ न कुछ जो है इसके अंदर त्रुटि या उसके अंदर कुछ जो है डिफेक्ट्स जो हुए होंगे, तो उसको क्या बोलते हैं? बायस बोलते हैं। बायस का डेफिनेशन क्या है? इट इज द सिस्टेमिक एरर इन द एनालिसिस ऑफ स्टडी। अब ये अगर इस तरह से पूछ लेगा तो बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो ये थोड़ा सा एक याद रख लीजिएगा। बायस किसको बोलेंगे? बायस एक्चुअल में सिस्टेमिक एरर है इन द एनालिसिस ऑफ स्टडी, यानी किसी स्टडी का सिस्टमिक एरर है।
सिस्टमिक एरर का अब ये कई तरह के बायस होते हैं। हमने जैसे अभी बताया ना, इससे पहले बताया था सिलेक्शन बायस। सिलेक्शन बायस बताया था कि भाई हमने सिलेक्ट ही कर लिया जानबूझ करके ऐसे लोगों को। तो बायस के कई सारे टाइप्स होते हैं। एक है आपका कंफाउंडिंग बायस, दूसरा है आपका सिलेक्शन बायस, तीसरा है आपका मेमोरी रिकॉल बायस, चौथा है आपका इंटरव्यूअर बायस, पांचवा है आपका बर्गसोनियन बायस। बस इसका नाम याद रखिए, वन बाय वन अभी समझा देते हैं कि कंफाउंडिंग बायस क्या होता है। अकर व्हेन द ऑब्जर्वेशंस associated between an exposure and outcome to disclosed by the third variable that related to both। एग्जाम्पल्स में कॉफी, हार्ट डिजीज, स्मोकिंग। चलिए हम इसको जो है समझते हैं। कंफाउंडिंग बायस क्या होता है, यानी ऐसी चीज जिसको हम जानबूझ करके हटा नहीं सकते, वो उस स्टडी के पैरेलल चलता है, उसको हम जो है आपको बायस कहते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि जब हमने स्मोकिंग वाला जो है, स्मोकिंग और लंग कैंसर के बारे में बताया था, तो उसमें जो है सपोज कीजिए उसी स्मोकिंग का हम एग्जांपल ले लेते हैं कि भैया ऐसे लोग जो ओबीज थे, ऐसे लोग जो ओबीज थे, या ऐसे लोग जो एंजाइटी और या डिप्रेशन में ज्यादा थे, हम ऐसे लोगों को ज्यादा लिए अपने स्टडी में कि जिसके अंदर जो या तो मोटापा था जिसके अंदर, या तो जिसके अंदर जो है एंजाइटी थी दिमागी तौर पे। तो अब ऐसे लोग तो क्या करते हैं भाई, एंजाइटी, जो ओबीस पर्सन है एंजाइटी है, तो उसमें जो स्मोकिंग की वजह से जो है उसका ब्लड वेसल डैमेज हो रहा है, तो साथ में जो है ओबिसिटी की भी वजह से हो रहा है, एंजाइटी की भी वजह से हो रहा है। तो हम तो स्मोकिंग देख रहे हैं लेकिन ओबिसिटी को नहीं देख रहे हैं, हम किसको जो है एंजाइटी को नहीं देख रहे हैं। तो हमारी स्टडी थोड़ी सी जो है एरर हो सकती है। तो वही चीज यहाँ पे कहता है। अब एक एग्जांपल में और ये दे दिया है, कॉफी, हार्ट डिजीज, स्मोकिंग। ठीक है, कॉफी, हार्ट डिजीज, स्मोकिंग। जैसे हम ये मानते हैं, देखिए यहाँ पे हम ये स्टडी कर रहे हैं कि स्मोकिंग की वजह से हार्ट डिजीज हो रहा है। स्मोकिंग की वजह से हमारा एक हाइपोथेसिस बनता है कि पहले तो हम वहां बोल रहे थे कि स्मोकिंग की वजह से क्या हो रहा था, लंग्स डिजीज हो रहा था। हम दूसरी हाइपोथेसिस बना लेते हैं कि भैया स्मोकिंग की वजह से हार्ट डिजीज हो रही है। ठीक है, क्या हमने बनाया कि स्मोकिंग की वजह से हार्ट डिजीज हो रही है। हमारा हाइपोथेसिस यहाँ पे है, या हम मानते हैं कि स्मोकिंग की वजह से हार्ट डिजीज हो रहा है। लेकिन हम ये चीज भूल गए कि जो बंदा स्मोकिंग करता था वो कॉफी भी बहुत ज्यादा ले रहा था। हम ऐसे लोगों को चूज कर लिए, ऐसे स्मोकर को चूज कर लिए जो, भाई स्मोकर में एक स्मोकर ऐसा है कि जो कॉफी भी बहुत पीता है। तो जाहिर सी बात है कॉफी के अंदर भी कैफीन होता है, कॉफी के अंदर भी ऐसी चीजें होती है जो हार्ट डिजीज पैदा करने के लिए जो है रिस्पॉन्सिबल होता है। तो अगर सपोज कीजिए कि हम कॉफी पीने वाला स्मोकर, यानी ऐसा स्मोकर जो कॉफी भी बहुत दबा के पीता है, तो हम जो वहां पे ये रिजल्ट निकाले कि हाँ भैया स्मोकिंग जो है हार्ट डिजीज पैदा करता है, तो हम ये चीज तो भूल गए ना कि भैया हो सकता है कि कॉफी की भी वजह से उसका हार्ट डिजीज पैदा हुआ हो। तो ये जो कॉफी है यहाँ पे, कॉफी जो है क्या हो गया, कंफाउंडिंग बायस के अंदर में आ गया, यानी ये छुपा हुआ है उसमें। इसी को कंफाउंडिंग बायस बोलते हैं। सिलेक्शन बायस, सिलेक्शन बायस में हमने बता ही दिया कि हम जानबूझ करके ऐसे लोगों को ले रहे हैं कि भैया जिसके अंदर जो है क्या कहते हैं, जैसे ओबिसिटी का जानबूझ करके मोटापा वाले बच्चे को ही ले रहे हैं। तो सिलेक्शन बायस का मतलब हम जिसमें पहले से सेलेक्ट करते हैं जानबूझ करके ऐसे लोगों को। या हम सपोज कीजिए कि हम लंग कैंसर को ही देखना चाह रहे हैं या हार्ट डिजीज को देखना चाह रहे हैं, हम जानबूझ करके माल नरिश लोगों को देंगे, भाई जिसके अंदर पुअर हेल्थ हो, जिसके अंदर डिप्रेशन ज्यादा हो, तो अब उसी को हम लेंगे। तो या फिर जिसके अंदर थोड़ा बहुत जो है, जिसका लंग्स कमजोर होगा, जिसको सांस लेने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, हम उसको सेलेक्ट कर लिए। तो अब बाद में कह दिएगा हाँ देखो भैया भाई उसके अंदर तो लंग कैंसर हो गया। तो ये सिलेक्शन बायस के अंदर आ जाएगा। मेमोरी रिकॉल बायस, अब मेमोरी रिकॉल बायस में जैसे हमने बताया, केस कंट्रोल स्टडी में हम क्या कर रहे थे, पीछे जा रहे थे। हम आज कोई 40 साल का बंदा जिसको लंग कैंसर हुआ था, हम उसको क्या पूछ रहे हैं कि भैया आप कब से स्मोकिंग कर रहे हो, वो बोल रहा है हम स्मोकिंग तो भैया 10th क्लास से स्टार्ट किए थे। तो अब ये जो है हो सकता है कि वो 10th से ना किया हो, 12th क्लास से किया हो। तो कहने का मतलब है कि उसकी मेमोरी रिकॉल, वो याददाश्त में कमी आ जाए, वहां पे आपको कुछ गलत बता दे, तो ये मेमोरी रिकॉल के अंदर आ जाएगा। इंटरव्यूअर बायस, मतलब इंटरव्यू लेने वाला ही कोई गलती कर दे तो वो इंटरव्यूअर बायस हो गया। एक आता है बर्गसोनियन बायस।
तो इसमें सबसे ज्यादा दो ही बायस इंपॉर्टेंट है आपका, कंफाउंडिंग बायस और बर्कसोनियन बायस। इन दोनों को याद रखिएगा। कंफाउंडिंग बायस हो गया कि किसी न किसी बायस, किसी न किसी स्टडी के साथ वो छुपा हुआ रहता है, वो साथ में चलता है। और बर्कसोनियन बायस क्या हो गया, एक टाइप ऑफ सिलेक्शन बायस। ये एक सिलेक्शन बायस का ही टाइप है। बर्कसोनियन बायस जो है सिलेक्शन बायस का ही टाइप है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, जैसे सपोज कीजिए हमने कोई स्टडी किया, जैसे यही वाला स्टडी हमको लेना था कि हार्ट स्मोकिंग जो है हार्ट डिजीज कॉज करता है। हमने क्या काम कर दिया कि भैया सारे पेशेंट हॉस्पिटल के ले लिए। हम एक हॉस्पिटल में गए, वहीं पे हमने सारे पेशेंट का जो है पूछ डाला कि भैया हाँ बताओ, ये बताओ तुम्हारा हार्ट डिजीज तो है, ये बताओ तुम भाई सिगरेट वगरेट खूब पीते थे? हाँ पीते थे। तो या फिर सपोज कीजिए कि कोई डायबिटीज मेलाइटस का पेशेंट है, हम हॉस्पिटल में जाके अब उससे जो है हम पूछ रहे हैं, उस पर स्टडी कर रहे हैं। तो एक बंदा जो हॉस्पिटल में आता है, ऐसा बहुत कम पॉसिबिलिटीज होती है कि सिर्फ एक बीमारी लेके आए। अक्सर जैसे कोई डायबिटीज हॉस्पिटल में एडमिट कौन कौन होता है भाई, डायबिटीज है तो उसको हो सकता है कि किडनी फेल्योर भी हो रहा होगा, उसको हो सकता है कि हाइपरटेंशन भी हो रहा होगा। तो इस सब से रिजल्ट आने में आपको जो है मुश्किल से आएगा, या वो कंफर्म रिजल्ट नहीं कहलाएगा, तो वो बायस्ड रिजल्ट कहलाएगा। ऐसे बायस को क्या बोलते हैं, बर्कसोनियन बायस। ठीक है। अब केस कंट्रोल स्टडीज के कुछ एडवांटेज हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, तो ये हम देख लेते हैं कि एडवांटेजेस क्या है। रिलेटिवली इजी टू कैरी आउट, ये जो है भाई कैरी है, एक समय में खड़े हुए भाई, लोगों को पूछते गए, पीछे वाली कहानी पूरी पूछते गए, आराम से हमारा स्टडी हो गया। रैपिड एंड इनएक्सपेंसिव, बहुत कम खर्चे में काम हो जाता है। रिक्वायर कंपेरेटिवली फ्यू सब्जेक्ट, यहाँ पे नंबर ऑफ पॉपुलेशंस भी हम कम लेते हैं, नंबर ऑफ पॉपुलेशन भी हम कम लेते हैं। सुटेबल टू इन्वेस्टिगेट रेयर डिजीज, जो रेयर डिजीज है इसके लिए जो है बहुत अच्छी स्टडी मानी जाती है। केस कंट्रोल के लिए रेयर डिजीज जो है वो बहुत अच्छी मानी जाती है। डिसएडवांटेजेस क्या है, प्रॉब्लम ऑफ बायस, हमने बताया ना कि इसके अंदर बायस बहुत ज्यादा होते हैं। अब सिलेक्शन बायस हो सकता है, बर्कसोनियन बायस हो सकता है, समझ गए, या कंफाउंडिंग बायस हो सकता है कि भाई आप उतने पीछे 10 साल 20 साल पीछे की बात बताना, ये करना तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। हो सकता है कि भाई आपको सिर्फ बताया कि स्मोकिंग करते थे, लेकिन हो सकता है कि स्मोकिंग के साथ में वो भाई गांजा भी पीता हो, या हो सकता है कि वही हुक्का भी पीता हो सकता है कि कोई ड्रग एडिक्टेड भी हो। तो इससे क्या है कि बायस की पॉसिबिलिटीज ज्यादा बढ़ जाती है। फिर वो कहता है रियलाइज ऑन मेमोरी और पास्ट, पास्ट हिस्ट्री पे ही डिपेंड होता है ये। सिलेक्शन ऑफ अप्रोप्रिएट कंट्रोल में बी डिफिकल्ट। अब जो है हम केस और कंट्रोल, ये देखिए, कंट्रोल को ये बताया जाता है कि हमेशा कंट्रोल को ऐसे रखें कि बिल्कुल केस के तरह से दिखे वो, समझ गए। तो ऐसा नहीं कि मान लिया सपोज कीजिए कि हम केस में जो है ले लिए कि 20 से 25 साल तक के लोगों को ले लिया, और कंट्रोल में हम क्या कर रहे हैं 50 से 60 साल तक के लोगों को ले रहे हैं। सिमिलरिटी होनी चाहिए। अगर केस हमारा जो है 20 से 30 साल तक के लोगों का है, तो कंट्रोल में भी कोशिश यही करेंगे कि 20-22 से लेके 30 साल तक का हो। अगर हम ये मानते हैं कि मोटे लोगों को ले रहे हैं, तो दोनों में मोटे लोग होना चाहिए। ये सब जो है आपका जो है सिलेक्शन बायस, और इस तो इसमें जो है आपको कंट्रोल को सिलेक्ट करने के लिए जो है मदद करता है सब। ठीक। अब आज ये कांट मेजर इंसिडेंस, यहाँ पे जो है देखिए, ये हम क्या कह रहे हैं कि भैया ये इंसिडेंस को नहीं बताता है। इंसिडेंस को नहीं बताएगा तो नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज को नहीं बताएगा। क्यों नहीं बताएगा, क्योंकि भाई देखिए हम यहाँ खड़े हैं, टाइम इधर जा रहा है, स्टडी हम किधर कर रहे हैं, इधर कर रहे हैं, पीछे जाके पूछ रहे हैं। तो भैया पीछे इंसिडेंस तो आगे आगे डिजीज कोई होगी, कोई टाइम के हिसाब से कैसे डिजीज हो रहा है, वो तभी ना इंसिडेंस पता चलेगा। पीछे जाकर के कुछ हम ढूंढ रहे हैं तो इंसिडेंस थोड़े पता चलेगा, तो कॉमन सी बात है। डू नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन काउज एंड एसोसिएटेड फैक्टर। अब हम पीछे गए तो ये नहीं कह सकते कि सही में वो काउज था या एसोसिएटेड फैक्टर था, यानी उसी की वजह से हुआ या फिर वो एक मददगार फैक्टर था। जैसे हमने वही बताया कि भैया उसको जो है हम ये कह दिए कि कार्डियोवैस्कुलर डिजीज तो स्मोकिंग की वजह से हुआ, लेकिन हो सकता है कि स्मोकिंग की वजह से ना हो, कि वो कॉफी बार बार जो पी रहा था, ज्यादा कॉफी पी रहा था, उस कॉफी की वजह से हुआ। तो हमको यहाँ पे ये प्रॉब्लम हो जाती है कि काउज है या एसोसिएटेड फैक्टर है, इसका डिस्टिंग्विश नहीं हो पाता है। नॉट सुटेबल टू इवैल्यूएशन ऑफ थेरेपी और प्रोफाइलेक्सिस ऑफ ए डिजीज, यानी डिजीज के प्रोफाइलेक्सिस के लिए, बीमारी की रोकथाम के लिए कोई, जब पीछे जाके स्टडी करते हैं तो क्या उसके रोकथाम के लिए हम ये करेंगे।
तो ये चीज नहीं होता है। तो एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस जो है बहुत पूछते हैं आपको केस कंट्रोल स्टडीज का, कोहॉर्ट स्टडीज का, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, अरे यार सोचा था कि इसको एक